हेलो। हाँ, हम लोग नॉर्मल टेंजेंट देखते थे, ठीक है। अच्छा, अब उस पर कुछ क्वेश्चन और देखना है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल टेंजेंट हो चुका है, इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है ये आपका। अच्छा, क्वेश्चन कराने से पहले हम कुछ नोट करा देते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखना है, दो कर्व कब टच करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो कर्व कब टच करते हैं, ठीक है। या दो कर्व के टच करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, हम इसी बात को लिख देते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ टू कर्व टचिंग या टचेज टू ईच अदर, दो कर्व आपके कब टच करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, दो कर्व आपके कब टच करेंगे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, एक तो इन दोनों कर्व के पास कम से कम एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे वो टच करेंगे, ठीक है। और उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स या स्लोप आपका क्या है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों कर्व से किसी भी कर्व से आप निकालें dy बाई डी एक्स तो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसी बात को हम लिख देते हैं, कर्व हैव a कॉमन पॉइंट, एंड और क्या होना चाहिए, एंड उस कॉमन पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एंड dy बाई डी एक्स एट कॉमन पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट पे अगर दो कर्व, ठीक है, दो कर्व किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कि एक तो ऐसे ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये कर्व, एक कर्व ये अगर fx है और दूसरा अगर आपका gx है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये किसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पे आप स्लोप निकालेंगे, ठीक है। जो टेंजेंट लाइन जाएगा दोनों पे सेम टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है। तो दोनों पे सेम टेंजेंट लाइन होगा तो यहाँ का जो स्लोप है, ये जो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, वो दोनों का सेम होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के पास, इन दोनों कर्व के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, कुछ इस तरह से भी टच कर सकता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई कर्व है, ठीक है। कर्व कहीं से कट भी कर रहा हो, कहीं आपका टच करके निकल गया हो, ठीक है। तो ये एक कॉमन पॉइंट हुआ जिस पे ये कर्व आपका टच कर रहा है, ठीक है। कहीं कट भी कर सकता है, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब ये आपके समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो, इफ y इक्वल टू e के पावर x एंड y इक्वल टू ax स्क्वायर टचेज ईच अदर लिखा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a, क्या, देन द वैल्यू ऑफ ए का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है, जब ये दोनों कर्व आपके टच कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, दोनों का ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है। एक तो e के पावर x है, एक आपका क्या है, e के पावर x है, क्या है, ये है कुछ, ठीक है। और दूसरा आपका ये कोई पैराबोला है। अच्छा, इसमें जो a है, a के अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर ए निगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस ले सकते हैं कि क्या ले सकते हैं, a ग्रेटर देन 0, ठीक है।
अप, ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। तो ये देखें आपका यहाँ तो कहीं काटेगा, यहाँ इधर आपका कहीं काटेगा, लेकिन हो सकता है ए के किसी वैल्यू पे ये चीज़ आपका कहीं टच करे, ठीक है। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या हो सकता है, जैसे ये आपका जा रहा है, ये आपका क्या है, e के पावर x का है, ठीक है, और ये किसी वैल्यू पे हो सकता है ये आपका टच कर जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ऐसे आया और कहीं टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये कहीं आपका टच करके इसी के आसपास में ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आपका e के पावर x है और ये y इक्वल टू ax² है, ठीक है। अच्छा, ये कोई कॉमन पॉइंट होगा जिस पे आपका टच करेगा, इसको मान लेते हैं ये कोई hk है जिस पे टच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब hk आपका इन दोनों कर्व पे लाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं hk लाई ऑन कर्व, कर्व से लिख दे रहे हैं, हम दोनों कर्व के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस पे हम लाई करा देते हैं, ये आपका k इक्वल टू आप इसमें पुट करते हैं, ठीक है, e के पावर h एंड ये आपका क्या होगा, k इक्वल टू ah², एक बात हमने किया, ठीक है। तो दूसरी बात इसमें क्या होना चाहिए, इस पे इस पॉइंट पे आपका dy बाई dx आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम dy बाई dx देखें, dy बाई dx, अच्छा एट हम h के यहाँ कर देते हैं, ठीक है, कि h पे हम देख लें। अच्छा, e के पावर x, ये आपका यही होगा e के पावर x ही, ठीक है। तो e के पावर हम h लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको करें तो ये आपका dy बाई dx एट h कमा के ये आपका 2ah हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो इसको अब हम इक्वल करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है e के पावर h इक्वल टू 2ah। अच्छा, यहाँ से देखें e के पावर h ये आपका क्या है, k भी है, k है, ठीक है। इस चीज़ का हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका मान लेते हैं ये एक इक्वेशन a है और ये दूसरा इक्वेशन b है, ठीक है। तो इस k इक्वल टू क्या, k इक्वल टू 2ah, ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस b वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको देखें, ये हम क्या कहते हैं कि इक्वेशन b में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका k इक्वल टू ये आपका क्या लिखा हुआ है, ah² लिखा हुआ है, ठीक है, और एक k इक्वल टू ये है, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो ये आपका 2ah लिखा हुआ है, यहाँ से ah² लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपका क्या आएगा, a तो चला गया है, ठीक है, h का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, एक तो h इक्वल टू 0 आएगा, ये तो आपको करना आता है, ठीक है। आप ऐसे कर लें h और h माइनस 2 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू यहाँ से एक 0 आया और h इक्वल टू ये आपका एक 2 आया, ठीक है। अच्छा, 0 आपका क्या है, ये वर्टिक्स है ना, ये एक वर्टिक्स आ रहा है, 0 0 ये आपका क्या है, वर्टिक्स है, ठीक है। इसका वर्टिक्स क्या है, 0 0 है, ठीक है। और h इक्वल टू 2, एक यहाँ से h इक्वल टू 2 हमें मिला, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, a का वैल्यू, ठीक है। तो हम किसी में भी पुट करेंगे, कहाँ है, हाँ, h इक्वल टू 2, ये चीज़ हम क्या करें, ठीक है। इन देखें, इन दोनों इक्वेशन को a और b को हम क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर कर देते हैं, वहाँ h इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। अब आप क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन a और इक्वेशन b इसको हम इक्वल कर देते हैं। ये भी तो k इक्वल टू a के पावर h लिखा हुआ है और ये भी k इक्वल टू ah² लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका e के पावर h इक्वल टू ah² हुआ, और h इक्वल टू हम जानते हैं, h इक्वल टू आपका क्या है, एक तो 0 आया हुआ है, ठीक है।
जीरो जीरो पे ये आपका नहीं टच करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन है और ये आपका पॉइंट ई के पावर एक्स, ये आपका क्या है 0 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ टच करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका कर्व, ये वाला कर्व ई के पावर एक्स वाला यहाँ से गुजरेगा और ये ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। h इक्वल टू 2 पे ये चीज़ टच कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम h इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ जब आप पुट करते हैं h इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर कितना हुआ, a स्क्वायर a इंटू ये आपका 4, तो a का वैल्यू आपका क्या हुआ, a इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4। ये हुआ एक वैल्यू आपका, एक वैल्यू आपका क्या हुआ, ये आपका एक वैल्यू हुआ, ठीक है। a के इस वैल्यू पे आप इसमें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जब a ग्रेटर देन 0 हो तो a के कौन सा वैल्यू होगा, तो a का ये एक वैल्यू होगा जिस पे ये चीज़ आपका टच करेगा। एक बात ये हुआ। अच्छा, अब इसका हम दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। आपके आंसर का एक पार्ट ये हो चुका है, आपके आंसर में ये होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब हम क्या करते हैं, a केस 2 कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, a इज लेस देन 0 हो, ठीक है। तो आप देखें a इज लेस देन 0 में क्या होगा, e के पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, e के पावर x y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से। और अब अगर a ये कोई नेगेटिव नंबर है, a अगर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या होगा, ये कर्व आपका y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, ये ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं टच करेगा ना, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिन से नीचे इसका ग्राफ है, एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है और दूसरा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो इसके टच करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नहीं होगा। आपका आंसर क्या हुआ, ये हुआ, आपका आंसर क्या हुआ, ये हो चुका है, ठीक है। आप देखें इसको, अच्छा, एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, इफ क्या है, इफ y इक्वल टू 4 रूट एक्स, ये चीज लिखा हुआ है, एंड y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपान ए क्यूब, हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, पॉइंट इन कॉमन, देन आपको क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड क्या मान लेते हैं, ये इस तरह से पूछा गया, ए का वैल्यू ऐसे पूछा जाए कि रेंज ऑफ ए बताएं या ए का वैल्यू बताएं, ठीक है। ए का वैल्यू बताएं या रेंज ऑफ ए बताएं, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, ये चीज़ आपका ये लिखा हुआ है, इस कर्व और इस कर्व के पास केवल एक पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, तब आप इसका क्या बताएं, ए का वैल्यू बताएं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब दो पोजीशन होगा, जैसे अच्छा सबसे पहले आप इसका देखें, इसके वर्टेक्स आप देखें, ये चीज़ आपका क्या है, इसके वर्टेक्स अगर हम देखें तो ये आपका x में आपका परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसकी वर्टेक्स अब आपका क्या हुआ, x इक्वल टू 0 इसमें आप जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपका क्या होगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्या हुआ, वर्टेक्स हो गया। ये आपका क्या हुआ, इस पैराबोला का वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हुआ। अच्छा, इसको हम बता रहे हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है कि केवल एक पॉइंट कॉमन हो तो दो स्थित हो सकता है, या तो उस पॉइंट पे आपका क्या हो, दो कर्व टच कर रहे होंगे। मान लिया एक कर्व ये है, एक कर्व ये, दो एक पॉइंट कॉमन, जिस पॉइंट पे जो पॉइंट कॉमन होगा या तो उस पे कट कर रहा होगा या उस पॉइंट पे आपका जो दोनों कर्व हैं वो आपके टच हो रहे होंगे, यही दो स्थित हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे एक तो आपका ये रूट एक्स है, रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, रूट एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है। ये आपका क्या है, रूट एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू, अब ये 4 रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या लेना है, कुछ केस लेना है। जैसे ये आपका a है, a किस तरह से हो, a क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अगर a पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, ठीक है। a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये चीज़ अगर पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। अगर ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है, ए नेगेटिव हो जाए तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से केस लेते हैं, ठीक है। क्या है कि a ग्रेटर देन 0, ए जब आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसका वर्टेक्स आपका कहाँ है, तो आप देखें ये चीज़ है। एक सेकंड हम अपना पेन बदलते हैं। हाँ, क्या हो, इसका वर्टेक्स क्या है, 0 और 1, यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका 0 और 1 है, ठीक है। ओपनिंग अपवर्ड है, इस पैराबोला का क्या है, ओपनिंग अपवर्ड है, कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये चीज़ है। तो और इसका रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अगर इस तरह से काटता है, क्या ये दो पॉइंट पे अगर काट दे रहा है, ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट इसमें नहीं हुआ, तो ये केस इस तरह से अगर कट कर रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये कट नहीं करेगा, ठीक है। इसके पास केवल एक पॉइंट जब कॉमन हो, ठीक है, तब आप क्या बताएं, ए का वैल्यू बताएं, ठीक है। ये चीज़ बोला जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको भी छाप सकते हैं, ठीक है, और इसमें आप बोलें कि क्या है। और दूसरा, आप ये आपका 4 रूट एक्स है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसी पॉइंट से ये आपका क्या है, यहाँ किसी पॉइंट पे ये आपका टच कर जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से ये चीज़ आपका टच कर जाए, ठीक है। ये आपका क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए क्यूब है, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस h के पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, टच कर रहा है, h के पॉइंट पे आपका ये चीज़ टच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सही है। इस तरह से अगर दो पॉइंट पे ये कट कर जाए, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा ना। यहाँ बोला गया है कि केवल एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब जो एच के पॉइंट होगा, ठीक है, जो एच के होगा इन दोनों कर्व पे लाई करेगा, तो लाई करा देते हैं। एच के, एच कामा के लाई ऑन कर्व्स, ठीक है। तो इसको हम लाई कराते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है, k इक्वल टू 4 रूट h लिखा हुआ है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, k इक्वल टू, इस पे जब आप पुट करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर अपान ए क्यूब इतना हुआ, ठीक है। और इस पे अगर ये टच कर रहा है, ठीक है, ये आपका अगर एक ही पॉइंट पे कट करना होगा, ठीक है, एक ही पॉइंट इन दोनों का कॉमन अगर होगा तो ये टच ही करेगा, ठीक है। तो ये आपका टच ही करेगा, ठीक है। तो अब हम ये टच करने वाला कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि दो
कर्व अगर टच कर रहा हो तो वहाँ का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका dy बाई डी एक्स एट एच कामा के, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं रूट 4x का, रूट x का आप जानते हैं तो 4 अपान ये 2 रूट x हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें h कामा के पुट करना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 2 अपान रूट h हुआ, क्या हुआ 2 अपान रूट h, इतना हुआ। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका dy बाई डी एक्स एट एच कामा के हाँ, तो 1 का आपका 0 हुआ और ये आपका एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, 2x अपान ए क्यूब, इतना हुआ। अब x की जगह हमें क्या करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 2h अपान ए क्यूब हुआ। अब इसको और इसको हमें इक्वल करना है, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स ये वैल्यू आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ से इक्वल कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है 2h अपान ए क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं ये a है और ये आपका b है, ठीक है। तो यहाँ से 2 आपका गया, ये 2 आपका गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, h इंटू रूट h इक्वल टू ए क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, a का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको, अच्छा, इस h को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे h इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट h इंटू रूट h, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट h इंटू रूट h, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, रूट h का पावर 3 है और ये आपका ए क्यूब है, ठीक है। यानी यहाँ से आपको कुछ मिला कि रूट h इक्वल टू ए है, क्या है, रूट h इक्वल टू या a इक्वल टू रूट h है, ठीक है। इस चीज को हम नोट करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला कि रूट h इक्वल टू ए। अच्छा, h इक्वल टू ये आपका क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ। अब ये चीज़ हम क्या करते हैं, कहीं पुट करते हैं, ठीक है। इसमें पुट करें या यहाँ पुट करें या यहाँ करें, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका k इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखें ये h स्क्वायर है तो h के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखें ये आपका h स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका अगर हम h स्क्वायर इसको करें तो a के पावर ये चीज़ आपका 4 हो गया, क्या हुआ, a के पावर 4, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो a के पावर 4 अपान ए क्यूब, इतना हुआ। अच्छा, यहाँ से k इक्वल टू आपका क्या आया, 1 प्लस a, ये चीज़ आपको दिखना चाहिए यहाँ से। अच्छा, अब के यहाँ इसको देखें, ये रूट h आपका क्या है, रूट h आपका a है, ठीक है। रूट h आपका a है, ये देखें k इक्वल टू 4 a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूट h आपका a है, तो हमने यहाँ पुट किया, ठीक है। तो k इक्वल टू 4a लिखा हुआ है। अब ये देखें, ये चीज़ इन दोनों को देखें, ठीक है। तो k इक्वल टू ये 4a लिखा हुआ है, k इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है 4a इक्वल टू 1 प्लस a, ठीक है। या हम क्या कर सकते थे, ठीक है, हम क्या कर सकते थे, इतना सारा लिखने के बजाय, ठीक है, हम क्या कर सकते थे, ये चीज़ इक्वल कर सकते थे। इसको देखें हम कैसे कर सकते थे, ये यहाँ से तो हो चुका है, आप क्या करें, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं, इक्वेशन a इक्वल टू इक्वेशन b करते हैं। ये चीज़ अगर आप कर देते हैं, k का वैल्यू ये लिखा हुआ है और k का वैल्यू ये, हमें
एच का रूट एच का वैल्यू पता है, ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट करना चाहते हैं, या एच का वैल्यू पता है तो हम के को यहाँ से हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 4 रूट एच और ये लिखा हुआ है 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अच्छा, रूट एच का वैल्यू क्या है, ए है। अच्छा, एच स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या है, ए के पावर 4 है, ए के पावर 4 अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो ये आपका 4a इक्वल टू 1 प्लस ए हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आया, a इक्वल टू 1/3। यहाँ से आपका क्या आया, a इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू 1/3 पे, a इक्वल टू 1/3 पे। अच्छा, इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेना होता है ना, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है a ग्रेटर देन 0 और ये बोल रहा है a इक्वल टू इस पे, ठीक है। एक आपका क्या बोला जा रहा है, a ग्रेटर देन 0, यहाँ कहीं अगर 0 है तो ये कह रहा है 0 से बड़ा हो किस, ठीक है। और ये बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि कहीं a इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। इस पे आपका ये कंडीशन आपको फॉलो करेगा कि इस पे आपका ये टच करेगा, या इस पे आपका a इक्वल टू 1/3 पे इन दोनों कर्व के पास एक पॉइंट कॉमन होगा। तो यहाँ से जो आंसर आया a इक्वल टू इतना आया, ठीक है। आपका आंसर एक ये है, ठीक है। एक कंडीशन आपका हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका केस 1 था, ठीक है, केस 1 था। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इस जब a ग्रेटर देन 1 था तो a इक्वल टू आपका क्या आया, 1/3 आया, ठीक है। इसका दूसरा केस लेते हैं। जब केस 2 आप इस तरह से लेंगे, केस 2, ठीक है, तो a लेस देन क्या हो, a लेस देन 0 हो, ठीक है। a लेस देन 0 पे क्या होगा आप देखें, ठीक है। ये चीज़ आपका ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा ना। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा तो ओपनिंग ये आपका डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप देखें, अभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका 4 रूट एक्स है, y इक्वल टू, अच्छा एक आपका क्या है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। और इसकी वर्टेक्स आपको पहले से पता है, ये आपका 0 और 1 है, ठीक है। ओपनिंग अगर आप यहाँ से डाउनवर्ड करते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट आपका क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये आप इसको लिखें, ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू, ठीक है। फॉर ये लिखें, फॉर a लेस देन 0 पे ये चीज़ हमेशा ट्रू है, ठीक है। एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट होना ही होना है, ठीक है। केवल एक पॉइंट पे ये चीज़ इंटरसेक्ट होगा। तो इन दोनों कर्व के पास केवल एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा है और ये आपका ट्रू है a के इस वैल्यू पे। तो आपका आंसर क्या हुआ, एक आंसर का पार्ट ये है और दूसरा आंसर का पार्ट ये है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, इसका और इसका यूनियन ले लें, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, ए एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0, ये लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। आपको क्या करना होगा, यूनियन लेना होगा इसमें और इसमें, ठीक है। जब आप यूनियन में लिखें तो ए एलिमेंट ऑफ, ये चीज आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लिखा हुआ है, ठीक है। और एक एलिमेंट इसमें और जोड़ लें, ठीक है, यूनियन। अच्छा, एक एलिमेंट के लिए आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये एलिमेंटल ब्रैकेट है, ठीक है। ये इसमें 1/3, ठीक है। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या था आप देख सकते हैं, ऑप्शन थोड़ा सा नोट कर लें। ऑप्शन कुछ इस तरह से था कि a इक्वल टू 1/3 है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। ये जो आपका आंसर आया हुआ है, a एलिमेंट ऑफ माइनस
इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/3 एक ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका आंसर है ए एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 है, और तीसरा चौथा आपका नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो बी है ये करेक्ट है। ये हो चुका है, आप देखें। At all points on the curve, all points on the कर्व आपके हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस क्या है a साइन x/a, ठीक है। ये आपका कर्व है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टू x एक्सिस lie on x axis lie on a parabola, lie on a parabola, ठीक है। अच्छा, lie on parabola, ठीक है। हाँ, ये चीज़। अच्छा, क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझा देते हैं आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो कर्व है, ठीक है। अच्छा, किसी कर्व पे बहुत सारे टेंजेंट, इन्फिनिटी टेंजेंट आप खींच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका इन्फिनिटी पॉइंट से बना होता है, ठीक है। जैसे ये आपका कोई कर्व हो, ठीक है, तो इस पे आप इन्फिनिटी किसी भी पॉइंट पे आप खींचते जाएं, ये टेंजेंट आप खींचते जाएं तो बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ठीक है, कि आप ये प्रूव करो कि इस कर्व पे जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये आपका क्या बोला जा रहा है कि इस कर्व पे ये मान लेते हैं यही आपका एफ है, ठीक है, कुछ इस तरह से गया हुआ है, तो मान लेते हैं ये चीज़ आपका यही है, ठीक है। अच्छा, तो ये बोला जा रहा है कि इस कर्व पे जब भी टेंजेंट क्या हो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। जब भी टेंजेंट किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ये सारे पॉइंट किसी पैराबोला पे लाई करने चाहिए, ठीक है। लाई ऑन पैराबोला लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपका क्या हो, ठीक है, जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बने तो वो सारे पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स किसी पैराबोला पे लाई करें। ये चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि इसका स्लोप 0 होगा, dy/dx। जैसे एक्स एक्सिस का जो स्लोप है, ये एक्स एक्सिस क्या होता है, y = 0 लाइन होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप आपका क्या होगा, dy/dx = 0। एक्स एक्सिस का स्लोप आपका क्या हुआ, 0, ठीक है। तो इसके पैरेलल, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, dy/dx, ये भी तो आपका 0 होगा, ठीक है। ये स्लोप आपका क्या है, 0 है, ठीक है। स्लोप कैसे मेजर किया जाता है, ऐसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी स्लोप तो आपका 0 है, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब भी टेंजेंट हो, ठीक है, इसकी बात किया जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कोई एच के पॉइंट है, यहाँ एच के लेते हैं, एच के पॉइंट्स है, ठीक है, और इस पे ये टेंजेंट आपका
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। आप क्या करें, इसमें किया जाएगा, ठीक है, कि इसको इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एट एच के पे, ठीक है। फिर इसका dy बाई डी एक्स हम 0 करेंगे, ठीक है। क्या है, यही चीज़ हम करेंगे। तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आपका, अच्छा ये आप लिख सकते हैं एच के एच कामा के लाई ऑन कर इस पे, ठीक है। तो ये आपका के स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये आपका h प्लस a साइन h बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप देखें, ये स्लोप आपका अगर एक्स एक्सिस कोई भी टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उस स्लोप का जो dy बाई डी एक्स होगा, इस पे जो dy बाई डी एक्स होगा ये आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यही करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एट एच के। तो ये आपका 2, यहाँ से देखें, ये आपका 2y dy बाई डी एक्स एट एच के इसमें पुट करना है, ठीक है। और इधर आपका, अच्छा ये आपका 4 है, ठीक है, 4a इंटू अब x का करेंगे तो ये 1 हुआ। अच्छा साइन का जब आप करेंगे साइन x बाई के, और a इसमें एक और है कांस्टेंट, ठीक है। साइन का क्या होता है, cos x बाई ए। अच्छा x बाई ए का करेंगे तो 1 अपान ए हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ क्या होना चाहिए, इस चीज़ में हम क्या पुट करने वाले हैं, इस चीज़ में हम क्या पुट करने वाले हैं, h और k, ठीक है। तो इसको हम पुट करते हैं। अच्छा यहाँ से ये 2 ये चला गया, ठीक है। तो इधर आपका क्या लिखा हुआ है, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स एट h कामा के, ये चीज़ आपका 2a 1 प्लस कॉस h बाई ए अपान के, ये चीज़ है। ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम 0 कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन आपका ये है, हमने जो लाइक कराया था, ठीक है। तो फिर देखते हैं। अच्छा जब इसको आप 0 करोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक फैक्टर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका यहाँ लिखते हैं 2a 1 प्लस कॉस h बाई ए इक्वल टू 0 है। तो a इक्वल टू आपका 0 हो तभी ये 0 हो जाएगा। एंड और क्या हो, ठीक है, एंड और क्या हो 1 प्लस, या यहाँ एंड नहीं लिखा जाता और लिखा जाता है या, ठीक है, कॉस h अपान ए, ये चीज़ 0 हो तभी ये चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा कॉस h अपान ए इक्वल टू -1, इसका आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस पे आपको आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। या आप देखें कि cos -1 कब होता है, ठीक है। तो h बाई ए, ये चीज़ आपका क्या हो, cos -1 कब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका -1 cos -1 कब होता है, 2n प्लस 1 प्लस -1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये चीज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यानी h बाई ए का ये आपका 2n प्लस -1 पाई, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक दो वैल्यू पे चेक करते हैं। जैसे n इक्वल टू हम इसमें 0 पुट कर देते हैं। n आपका क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। हम क्या बोले हैं यहाँ से आप देख लें। इसके बाद हमने क्या बोला आप इसको देख लें, ठीक है। ये आपका किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। ये चीज़ -1 कब हुआ, ये आपका 1 पाई पे हुआ, ठीक है, 1 पाई पे, फिर आपका आगे ऐसे होता जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे होता जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ ये 2 पाई है ना, तो यहाँ से देखें ये 2 पाई है, इस पर प्लस है, अगला 3 पाई पे फिर आपका -1। तो हमने क्या लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल को, ऑड को कैसे, ऑड नंबर को 2n + -1, ठीक है, 2n + 1 लिखें या 2n - 1, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है। अच्छा, ये चीज़ आपका कुछ इस तरह से भी लिखा होता है, 2n पाई + पाई, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि कुछ यहाँ किसी एक पॉइंट पे देखते हैं कि क्या ये जैसे -1 है, ये -1 है, ये आपका 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ देखें आपका क्या होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, n = 0 पुट करें, इसमें n = ये h नहीं है, n = 0 है, अगर ये चीज़ हम पुट करें तो h/a = यहाँ से क्या आएगा, पाई या + पाई। अब इसमें से हम एक ले लेते हैं, ठीक है, + पाई में से, या आप ऐसे दोनों लें, h = ये आपका a + a × पाई, ठीक है। ये वैल्यू आप क्या करें, यहाँ पुट करें, ठीक है, ये इस इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट करें, ये वैल्यू आप क्या करें, यहाँ पुट करें, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है आप देख लें, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं कि ये इक्वेशन ए है, ठीक है, ये है। तो हम इस चीज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका k² हुआ और ये आपका 4a हुआ, ठीक है। ये आपका h लिखा हुआ है प्लस a, ठीक है। यहाँ ये चीज़ आपका देखें ये क्या होने जा रहा है, ठीक है, a sin ± a × पाई अपान a लिखा हुआ है, h की जगह हमने पुट किया। यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ आपका पैराबोला हो, ठीक है, ये चीज़ आपका पैराबोला हो, हमें यही चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये चीज़ आपका 0 हो गया ना, a गया और sin पाई या ± पाई ये आपका क्या हुआ, 0 हो गया, क्या हुआ, 0 हो गया। अब ये देखें ये आपका क्या आया, k² = 4ah, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें, k को y से और h को x से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये पैराबोला है, ठीक है, और hk का वैल्यू आप यहीं से निकालते हैं ना, ठीक है। तो hk इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है, hk इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, y² = 4ax। अब ये आपका प्रूव हो चुका है कि आपका hk इस पैराबोला पे लाई करेगा, ठीक है। तो आप लिखें प्रूव दैट, ठीक है, हेंस प्रूव, या ये हो चुका है। अच्छा, आपसे प्रूव करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन आपका ये है, क्या है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या है, कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म में है, क्या है, x = a cos ³ θ लिखा हुआ है और y = a sin ³ θ इंटरसेप्टिंग बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्टिंग बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सिस। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब x और y एक्सिस है। जैसे x एक्सिस ऐसे लिखा जाता है, इसके स्पेलिंग IS होता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ES लिखा हुआ है, ठीक है, ES लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है।
तो आप इसको समझें, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसकी मीनिंग सबसे पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, ए बी लाइन है, क्या ए बी लाइन है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का जो लेंथ है ए बी इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि ये आपका 1 + x² है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब जो ए बी लेंथ है, ठीक है, वो x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ए बी लेंथ x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ ए बी है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए बी इज डिपेंडेंट ऑफ x या वैल्यू ऑफ x, ठीक है। लेकिन अगर ए बी ऐसे लिखा हो, ए बी इक्वल टू जैसे √5 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस इसमें कुछ x भी लिखा हो, -x लिखा हो, ठीक है, ऐसे आपका लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू जो भी आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x के वैल्यू से यहाँ कोई, इसके लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है। तो ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब हम समझा देते हैं कि ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, ये जो भी कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पे, ठीक है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये 2, ये जो पोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट का जो कुछ पोर्शन है, कुछ खास पोर्शन है, जैसे खास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो मान लेते हैं, ये आपका टेंजेंट लाइन है, ठीक है। इस कर्व पे आपका टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो इस कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का ये जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, ए बी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो टेंजेंट का लेंथ है, पोर्शन है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, फिर से बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट का कुछ पोर्शन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, ठीक है, तो उसका लेंथ आप निकालें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं ये आपके एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और इससे जो भी कर्व बनता है, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ कि ये आपका कर्व बनता है और इस पे कोई टेंजेंट लाइन है, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ नहीं, यहाँ मानते हैं, ठीक है, कि यहाँ कहीं मान लेते हैं कि ये आपका कर्व है और ये आपका ये कोई कर्व है, ठीक है, जो दिया हुआ है इस पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पे, यहाँ किसी h के पॉइंट पे, h, k पॉइंट पे ये चीज़ आपका टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि इस टेंजेंट लाइन का जो ए बी लेंथ है, ठीक है, ये ए बी लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो, ठीक है। इस टेंजेंट लाइन का वो पोर्शन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ए बी की बात कर रहा है, ए बी लेंथ की, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये एच के इस पे लाई भी करेगा, तो इसको सबसे पहले हम लाई करा देते हैं, ठीक है। एच के लाई ऑन द कर्व, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, h इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और k इक्वल टू ये आपका a साइन क्यूब थीटा। तो एच के अब आपका क्या हो गया है, ठीक है, ये जो एच के है ये आपका क्या हुआ, a कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और a साइन
क्यूब थीटा, ये आपका एच के हो गया, ये पॉइंट आपका जहाँ से टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, ये आपका एच के हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx अपॉन डी थीटा, तो 3a cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस को हमने बाहर लग किया, ठीक है, ये आपका साइन थीटा हुआ। इसको भी डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी थीटा, ठीक है, तो ये आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का cos थीटा, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, dy बाई डी एक्स एट एच के, ठीक है, एट एच के आपका क्या होगा, एच कामा के पे, ठीक है, ये आपका क्या होगा, तो इसको आप करें, ठीक है, ये आपका dy बाई डी थीटा है, ठीक है, तो ये आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a आपका क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये गया इससे, ठीक है। अच्छा, साइन गया तो इसका पावर हटा देते हैं, ये कॉस गया तो इसका भी, तो ये आपका क्या हुआ, माइनस टेन थीटा, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये आपका dy बाई डी एक्स एट एच कामा के, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, एट एच के कहें या एच के आपका क्या है, ये है पॉइंट, ठीक है, तो इस पे एट ए कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, ए कॉस क्यूब थीटा और वाई ए साइन क्यूब थीटा, ये हुआ इस पे। तो अब हम, ये स्लोप मिल गया है, एक पॉइंट है, तो हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 आपका ये है, ठीक है, तो a साइन क्यूब थीटा। अच्छा, स्लोप आपका माइनस टेन थीटा। अच्छा, x माइनस x1 आपका ये है a कॉस क्यूब थीटा, ये चीज हुआ। अब हमें ए बी लेंथ बताना है, ठीक है, ए बी लेंथ क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये चीज आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ए बी लेंथ निकालने के लिए पॉइंट बी और ए होना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट बी आपका कैसे निकलेगा, ये एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन होता है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन और ये एक्सिस, ये टेंजेंट लाइन और ये y इक्वल टू 0 लाइन, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन में y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जो y एक्सिस होती है वो आपका क्या होता है, x इक्वल टू 0 लाइन होता है, ठीक है। तो ये लाइन और ये टेंजेंट लाइन सॉल्व करें, ठीक है, तो पॉइंट ये आ जाएगा। इसमें आप क्या करें कि x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो पॉइंट ये आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये टेंजेंट है ना आपका, ये आपका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये यहाँ से a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये x आपका 0 पुट हो रहा है, ठीक है, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, और tan को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू a कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस गया, इसका पावर कम कर देते हैं, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। अब y इक्वल टू आपका क्या हुआ, y इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो a साइन क्यूब थीटा प्लस ये आपका क्या हुआ, a
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, इसमें देखें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? ए साइन थीटा आपका क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बचा। तो y इक्वल टू आपका क्या हुआ? ए साइन थीटा, ये तो 1 हो गया ना, ए साइन थीटा y इक्वल टू। ठीक है, तो ए पॉइंट आपका क्या हुआ? 0 और ए साइन थीटा हुआ। ये जो ए पॉइंट है ये आपका 0 और ए साइन थीटा हुआ। इसी तरह से आप बी पॉइंट को निकालें। बी को निकालते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा? y इक्वल टू 0 पुट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ 0 करना है, तो ये आपका माइनस ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और यहाँ से देखें ये आपका क्या लिखा हुआ है? माइनस टेन थीटा और फिर आपका x माइनस ए कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ। अच्छा, माइनस माइनस इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा टेन को हम क्या करते हैं? ए साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, टेन को हम साइन अपान कॉस में करते हैं। ठीक है, और x माइनस ए कॉस क्यूब थीटा है। ठीक है, तो ये देखें ये साइन इससे चला जाएगा ना, तो इसका पावर हम 2 कर देते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपका अब यहाँ आएगा और फिर हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये यहाँ आया। ठीक है, और फिर इसको हम आप इसको देखना कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें देखें कुछ कॉमन है। ए कॉस थीटा कॉमन है, ए कॉस थीटा कॉमन है, तो ये आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ आपका 1 हो गया। ठीक है, तो x यहाँ से क्या आया? ए कॉस थीटा आया। ठीक है, x आपका क्या है? ए कॉस थीटा। पॉइंट बी आपका क्या हो जाएगा? ये x है, ए कॉस थीटा और अच्छा x, हाँ ठीक तो है, ये हुआ ए कॉस थीटा और y का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बी आया ये आपका क्या है? ए कॉस थीटा और 0। ठीक है, अब ए बी लेंथ आपको निकालना है। क्या निकालना है? ए बी लेंथ। ठीक है, तो हम इसी टर्म में लिख देते हैं क्या? लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट ए बी। अच्छा, आपके समझ में अगर आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाए तो आप ए बी लेंथ निकाल के देख सकते हैं। ए बी, अब ये लेंथ निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 रूट में क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा x2 देखें ये cos थीटा, अगर x2 है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, चलिए हम ऐसे कर देते हैं, ए cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1। ठीक है, तो 0 माइनस ए साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको देखते ही आपके समझ में आना चाहिए कि ये आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये इसमें कॉमन है ना, ए स्क्वायर आपका क्या है? कॉमन है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखें ए बी इक्वल टू ए आ गया। ठीक है,
ए बी आपका ए है, तो ये चीज ये भी यहाँ क्या है, ए बी इज इन डिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के टेंजेंट का वो पोर्शन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, या कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है, आप देखना इसको। में पूछा जा चुका है, ठीक है, तब जे मेंस नहीं होता था। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स के पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है, एट किस पे, x इक्वल टू 0 पे, इस पे बताना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन बताना है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। जब यहाँ आप पुट करेंगे तो 1 के पावर ये y हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस, अच्छा साइन 0 ये 0 होता है तो ये 0, ठीक है। यानी आपको अगर मान लेते हैं आपका ये कोई कर्व है, ठीक है, तो इस पे ये कोई पॉइंट है, क्या है, 0 और 1 है, ठीक है। ये आपका टेंजेंट लाइन अगर हुआ, ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन आपको बताना है, ठीक है, क्या ये पूछा गया है, जो नॉर्मल लाइन है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो स्लोप निकालते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया है कि इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो हम स्लोप देखते हैं, तो डी वाई, अच्छा इसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ये आपका क्या है, ई के फॉर्मेट में, ई के पावर में हम इसको लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, वाई इंटू ln1 प्लस एक्स, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये आपका साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है, इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट 0,1 पे, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलने जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा इसको e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो y ln1 प्लस एक्स, वाई इंटू ln1 प्लस एक्स इंटू, अब x की जगह इतना सारा है तो इसको भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ln x को हमने ln1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स किया, प्लस y अपान 1 प्लस एक्स, हमने क्या किया, ln x को डिफरेंशिएट किया और y को एज इट इज लिखा, ठीक है, प्लस इसके बाद इसका करना है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपान 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब x की जगह साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, 1 माइनस साइन के पावर 4x, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का भी करना है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये करना है, ठीक है। अब x की जगह आपको 0 रखना है और y की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें ये आपका e के पावर ln1 आपका क्या हो जाएगा 0 और y का वैल्यू 1, ठीक है। तो e के पावर 0 ये 1 हुआ, इनटू यहाँ जब रखेंगे ln1 तो ये आपका 0, अच्छा यहाँ रखेंगे y का वैल्यू 1, x का वैल्यू तो 1 अपान 1 प्लस 0 लिखा हुआ है, प्लस ये देखें ये साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो स्लोप आया डी वाई बाई डी एक्स एट 0 1 पे ये आपका 1 आया, ठीक है। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। चलिए हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। आप देखें ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, -1 अपान आप ऐसे लिख सकते हैं dy/dx, या इसी चीज को -1 लिखते हैं, ठीक है। ये चीज आपका -1 हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है, इस पॉइंट पे आप बता दें, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0, 1 पे, ठीक है। एट 0 पे x = 0 पे हुआ, ठीक है। नॉर्मल एट 0, 1, तो y माइनस y1 ये आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब m -1 हुआ, m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो x माइनस 0, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, x + y = 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या है, नॉर्मल है एट x = 0 पे, या ये कोई पॉइंट है ना x = 0 आप इसमें पुट करें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये पूछा जा चुका था, आप देख लें। अच्छा इसमें क्या है, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स, क्या ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व, यहाँ नॉर्मल्स नहीं लिखा जाएगा, नॉर्मल, ठीक है, टू द कर्व। कर्व क्या है आपका, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। टू द कर्व, कर्व है आपका x = a cos t प्लस at sin t लिखा हुआ है, sin t, और y = क्या है, एंड y = है आपका a sin t माइनस at cos t। और इसके बाद लिखा हुआ है r एट a distance distance a को आप इन्वर्टर कामा में बंद कर सकते हैं, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई कर्व है, क्या है, ये कोई मान लेते हैं ये कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, तो इस पे टेंजेंट लाइन हुआ, ठीक है। इस पे टेंजेंट लाइन हुआ, तो ये आपका नॉर्मल हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्मल है ओरिजिन से, कहाँ से, इस 0, 0 से ओरिजिन से आपका क्या हो, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है, इसको थोड़ा और टेढ़ा बनाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे हो, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को ना बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं ये कोई fx है, ठीक है। इस तरफ से ये कोई fx हुआ इस पे, ठीक है। ये कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पे, ये टेंजेंट लाइन, तो इस पे आपका नॉर्मल हुआ। अगर ये टेंजेंट है तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, हाँ नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला जा रहा है कि इस पे, ठीक है, इस
इस कर्व पे जो नॉर्मल्स बनते हैं ओरिजिन से, ठीक है, कहीं 0 0 है, कहीं 0 0 है, ठीक है, कहीं 0 0 है, इस 0 0 इस ओरिजिन से आपका जो डिस्टेंस हो, ठीक है, ये d इक्वल टू ए हो, क्या डिस्टेंस क्या हो, a हो, ठीक है, यही बोला जा रहा है कि आप प्रूव करें कि इस पे जितने भी नॉर्मल्स बनते हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पे h, k पे ये नॉर्मल का इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पे अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जैसे हम आप थोड़ा सा देख लें, जैसे कोई लाइन है ये आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस लाइन से और किसी पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है मान लेते हैं h, k, ठीक है, यहाँ से इससे इस पॉइंट से आपका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस तो यहाँ से बहुत सारे हैं ना, ठीक है, तो आप कौन सा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये d, ठीक है, डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू आप क्या करें, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दें, ठीक है, और मॉड साइन के साथ, ठीक है, तो AH प्लस BK प्लस C अपान इसका जो x का कोफिशिएंट है, x और y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b स्क्वायर, यही आपका ये डिस्टेंस हुआ किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच में, किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच में ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ये कोई नॉर्मल है, ठीक है, और ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा a आता है, ठीक है, इस पे जहाँ भी जितने भी नॉर्मल्स बनते हैं उन सब पे a आता है, ठीक है, यही बताना है। तो ये हुआ, अगर ये आपको ध्यान नहीं तो आप नोट कर लें। इसको सबसे पहले हटाते हैं, हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्लोप लिखते हैं, ठीक है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं dx अपान dt, ठीक है। तो ये आपका साइन कॉस का क्या हुआ, माइनस साइन, तो a साइन t हुआ, ठीक है। इसको अच्छा ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दो फंक्शन है। अच्छा हम क्या करते हैं, t का करते हैं, तो ये आपका a साइन t हुआ, फिर at को हम एज टी लिखते हैं, साइन का cos t हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये और ये जा रहा है, ठीक है, तो dx अपान dt आपका क्या हुआ, at cos t हुआ, ठीक है। अब इसको भी करते हैं, इसको, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ से करते हैं dy बाई dt, ठीक है, इसका साइन का क्या हुआ, cos हुआ, तो a cos t हुआ। और यहाँ से देखें t का हम ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, t और cos t है, ठीक है, तो हम t का करते हैं तो a cos t, अब cos का करेंगे, ठीक है, और at को एज टी लिखेंगे, cos का करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, प्लस के साथ, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है, तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है, यहाँ से ये गया और ये गया, ठीक है। तो dy बाई dt आपका क्या हुआ, at साइन t, तो dy बाई dx आपका क्या हुआ, dy बाई dx इतना अपान इतना। अच्छा at आपका चला जाएगा, ठीक है, at साइन t अपान at cos t, तो ये आपका tan t आ गया, क्या आ गया, tan t dy बाई dx tan t एट hk, h का k पे, ठीक है। अच्छा ये हुआ, अब hk इस कर्व में भी लाई कर रहा है तो उसको भी करा देते हैं, ठीक है। ये स्लोप ऑफ क्या है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्या होगा, स्लोप
ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/tan कर लें, ठीक है, या माइनस कॉट कर लें, ठीक है, माइनस कॉट टी, माइनस कॉट टी हुआ, ठीक है, या 1/tan टी कर लें। अच्छा, ये जो एच के पॉइंट है, ठीक है, इस कर्व में लाई करेगा तो इसको हम करा देते हैं, ठीक है, एच कामा के लाई ऑन कर्व, ठीक है। तो यहाँ जब आप h इक्वल टू ए कॉस टी प्लस ए टी, ये साइन टी हुआ, और k इक्वल टू ए साइन टी और ए टी कॉस टी, इतना हुआ। अब एच के पॉइंट आपका हो क्या गया, ठीक है, यही चीज हो गया, ठीक है। एच के आपका क्या हुआ, एच के ये चीज आपका क्या है, ए कॉस टी है, ठीक है, प्लस ए टी साइन टी कामा ए साइन टी है माइनस ए टी कॉस टी है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एच के लिखें, फिर एच के लिखें और एच के का वैल्यू फिर ये पुट करें, या आप डायरेक्ट इसको लिखें, ठीक है। तो एट ये कॉस टी प्लस ए टी साइन टी, इतना हुआ, कामा ए साइन टी माइनस ए टी कॉस टी, ठीक है। तो y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 इतना हुआ, ये आपका y1 है, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन टी और ये प्लस हो जाएगा ए टी कॉस टी, इतना हुआ y माइनस y1, m टाइम्स m आपका क्या है, कॉट, ठीक है। अच्छा, ये कॉस अपान क्या है, साइन है, ये आपका कॉस अपान साइन है। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉस टी अपान साइन टी, इतना लिखा हुआ है, और x माइनस x1, ठीक है, x1 आपका इतना सारा है, तो a कॉस टी माइनस ए टी साइन टी, इतना हुआ, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें y इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, साइन टी, और इन सब में आपका ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ए टी कॉस टी को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस ए साइन टी इंटू साइन टी, अब इक्वल टू, अब ये देखें माइनस एक्स कॉस टी, अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, अच्छा माइनस माइनस अब ये आपका प्लस हो जाएगा, कॉस टी इंटू ए टी इंटू, इसको हटाते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कॉस टी इंटू ए टी, चलिए ए कॉस टी प्लस ए टी साइन टी, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, इसको इधर लाते हैं, तो x इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉस टी प्लस y इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन टी, ठीक है। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है, या प्लस ए टी, ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन टी कॉस टी, इसको मल्टीप्लाई किया, अच्छा, माइनस ए साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है,
इसको भी हम मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सब माइनस के साथ आएगा, ठीक है। तो a माइनस a कॉस स्क्वायर टी हुआ, ठीक है। अब इसमें भी होना है तो माइनस ये आपका ए टी साइन टी कॉस टी, इसमें से कुछ जा रहा होगा, ठीक है। ए टी साइन टी कॉस टी ये जा रहा है, ये देखें ये जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें ये आपका क्या है, माइनस ए अगर हम कॉमन लें तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कॉस टी लिखा हुआ है प्लस वाई साइन टी लिखा हुआ है माइनस ए। अब ये देखें ये आपका यहाँ से देखें साइन स्क्वायर बचा है, साइन स्क्वायर टी प्लस क्या बचा हुआ कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 0। यहाँ आप 0 लिखें, ठीक है। तो अब ये आपका कितना बचा है, ये आपका 1 हो गया तो ये इतना बचा है, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। इक्वेशन आप नॉर्मल आपका क्या हुआ ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये आपका नॉर्मल था, क्या था n इक्वल टू 0, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। और ये आपका टेंजेंट था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपकी जो ओरिजिन है यहाँ कहीं वो है 0 0, ठीक है। तो इस ओरिजिन से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और ये साबित करना है, ये प्रूव करना है कि ये आपका a आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो आपका ये आ रहा है, यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका P है और ये आपका ओरिजिन है ही, ठीक है। तो अब ये लेंथ निकालें, ठीक है, OP, ठीक है, OP लेंथ हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि ये 0 0 आप यहाँ पुट करें, ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। OP लेंथ आप कैसे, ये 0 0 आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, मॉड में तो 0 इंटू कॉस टी प्लस 0 इंटू ये आपका साइन टी हुआ माइनस ए अपान। अब क्या होगा, ये जो x का कोफिशिएंट है इसका अंडर रूट में ये आपका कॉस स्क्वायर टी प्लस y का कोफिशिएंट साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपका क्या हुआ a हुआ, ठीक है, OP। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस नॉर्मल पे आपका a आ गया है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, PT, ये प्रूव दैट, ठीक है। फाइंड द ऑल टेंजेंट्स, क्या है, फाइंड द ऑल टेंजेंट्स टू द कर्व आपका क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, कामा कुछ दिया हुआ है x एलिमेंट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक है, 2 पाई से माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। अगर ना लिखे तो हम बोल रहे हैं माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में x है। और क्या लिखा हुआ है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन, दैट आर पैरेलल टू द, कोई लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आपको क्या बताना है, मान लेते हैं ये कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई आपका कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इस कर्व पे वो सारे टेंजेंट जो ये, अच्छा ये कोई लाइन है क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास होता हुआ लाइन है, ठीक है। ये आपका कर्व है, ये हमने मान लिया है, ठीक है, कि ये आपका कर्व है, ठीक है, ये है आपका कर्व, ठीक है। तो इस कर्व पे सारे टेंजेंट आप बताएं, सारे टेंजेंट बताएं
जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो ये भी बताएं और मान लेते हैं ये भी है, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि हम बोल देते हैं कि HK पे हमने बोला कि ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये है। अच्छा अब ये सारे टेंजेंट, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है। इसका स्लोप आपका क्या है? इसका स्लोप क्या है? इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -1 इतना 2 इंटू एक्स। ये क्या लिख सकते हैं? इतना y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिख के आप इसका स्लोप देखें, ठीक है। प्लस c आपका 0 है, तो स्लोप आपका क्या है? -1/2 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपका क्या है? इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा। क्या होगा? इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट लाइन का भी स्लोप होगा, ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या है? इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका जो भी स्लोप होगा, इसको हमने कैसे लिखा? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में m क्या होता है? स्लोप होता है इस लाइन का, ठीक है। तो स्लोप हमारा ये हो गया -1/2। तो हम क्या करते हैं कि इस पे इसका स्लोप निकालते हैं कर्व का, ठीक है, और इसके बराबर करते हैं। तो आप देखें ऐसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कामा k पे, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? dy/dx और cos का माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई का भी करना है, इनटू x का 1 हुआ प्लस y का dy/dx इतना हुआ। अच्छा, तो अब हमें dy/dx काम लेना है, ठीक है। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है, इंटू 1 हुआ माइनस ये आपका dy/dx इंटू साइन x प्लस वाई इतना हुआ, ठीक है। अब dy/dx हमें काम लेना है, dy/dx, तो ये चीज़ आपका इधर आएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन x प्लस वाई इतना हुआ, ठीक है, इक्वल टू ये आपका माइनस साइन x प्लस वाई इतना हुआ, ठीक है। तो dy/dx आपका क्या हुआ? माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। अब ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए? -1/2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप देखें, क्योंकि जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट इस कर्व पे जो भी टेंजेंट बन रहा है इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम होगा। तो यहां से हम स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 यहाँ हम करते हैं, तो 2 साइन x प्लस y इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन x प्लस y, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको, अच्छा ये देखें, ये चीज, ये इसको आप इधर लाएं, तो ये आपका लिखा हुआ है साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना साइन x इक्वल टू अगर 1 लिखा हो या साइन थीटा इक्वल टू 1 लिखा हो तो आप उसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं।
आपको देखना कहाँ तक है ये पहले से बोल दिया गया है, ठीक है। ये देखें x आपका कहाँ से -2π से साइन, इसको हम थोड़ा हटाते हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ आपका कैसे होता है, ठीक है। पाई तक इधर गए, अच्छा 2π तक, 2π तक हम यहाँ जाएंगे, 2π तक, अच्छा इधर भी आएंगे -2π, यहाँ से -2π से 2π तक ये देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ 1 कब होगा, ठीक है, ये चीज़ 1 कब होगा, एक तो यहाँ होगा 1 और एक आपका यहाँ होगा। ये आपका क्या है π/2 है, ठीक है। अच्छा ये आपका -π है, तो ये आपका माइनस क्या है π/2 है, ठीक है। ये आपका क्या है 3π/2 है, तो ये आपका -3π/2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये चीज़ आपका क्या है, इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं sin x + y = ये आपका sin ± 3π/2, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। यानी आप साइन आप हटा दें, x + y = क्या है ± 3π/2 है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ से, अच्छा ये आपका ये जो, हाँ यहाँ से देखें एक इक्वेशन ये मिल गया है, एक इक्वेशन। अच्छा ये है आपका जो कर्व है, कर्व पे, ठीक है, कर्व पे h और k, ठीक है, एच के लाई करेगा, ठीक है। कर्व पे आपका जो एच के है वो लाई करेगा, ठीक है। तो या हम क्या करें, ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा तो ये देखें, ये इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और कर्व पे आपका एच के लाई कर रहा है ना, ये जो dy/dx था ये चीज़ h k पे था, ठीक है। तो हम इसकी जगह या आप क्या करें, ठीक है, इसको यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। x + y = ये आपका ±3π/2, यहाँ हम अगर पुट करेंगे तो y = cos x + y, ये चीज़ है। तो ये वैल्यू आपका क्या हो रहा है cos ± 3π/2, ठीक है। तो y = आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा y = अब 0 इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। y = जब 0 पुट करेंगे तो x = आपका क्या आएगा ±π/2, इतना है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जिस पे आपको क्या बताना है, टेंजेंट्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। अच्छा अब स्लोप आपका क्या हुआ, स्लोप आपका क्या है, टेंजेंट का स्लोप आपका क्या है, यही है, ठीक है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स पे आप ये टेंजेंट का इक्वेशन बता दें। तो हम अब लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ से 2 पॉइंट है ना, ठीक है। एक हम ये मान लेते हैं, ये आपका 3π/2 लिखा हुआ है, तो 3π/2 एंड 0 इस पे, ठीक है। टेंजेंट का जो स्लोप है वो -1/2 है, इस लाइन से आप देख लें, ठीक है, -1/2। तो y -0 -1/2 इंटू x माइनस ये 3π/2 इतना हुआ। एक टेंजेंट आपका ये हुआ, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, चलिए ये आपका 2y हुआ, ठीक है, और इधर -x। अच्छा हमने इस 2 को इधर भेज दिया, ठीक है, -x प्लस आपका 3π/2 हुआ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं x + 2y = 3π/2। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका ये हुआ। दूसरा आपका क्या होगा, ये हो चुका है
दूसरा आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -3π/2, 0 पे, ठीक है, 3π/2, 0 पे, ठीक है। तो इस पे तो ये आपका क्या होगा, y -0। अब स्लोप पहले से हमें पता है ना, यहाँ से, ठीक है, -1/2, तो -1/2 x माइनस, तो ए प्लस हो जाएगा 3π/2, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्या होगा, -2y इसको लिख लेते हैं, और ये आपका x + 3π/2, तो आप लिख सकते हैं x + 2y + 3π/2 = 0। एक टेंजेंट का इक्वेशन आपका ये हुआ। एक आंसर इससे पहले जो आया था एक ये है, ठीक है। दो टेंजेंट आपके बनेंगे, ठीक है, इस पे जो इस लाइन से पैरेलल होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इस लाइन से पैरेलल। एक आंसर आपका ये है, इससे पहले एक था, ठीक है, ये हो चुका है, आप देखना। ये इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका 2x + 4y + 3π = 0, ये है आपका